नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और आपके साथ मैं अनु चौधरी और हरियाणा की आवाज में आप सभी का स्वागत है। तो हरियाणा की आवाज में आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से प्रदेश में लगातार कोरोना का खतरा बढ़ रहा है और पाबंदियां भी सरकार द्वारा तय की गई हैं, क्योंकि प्रदेश में कोरोना वायरस के मामलों में भारी उछाल देखने को मिला है। दरअसल बुधवार को प्रदेश में कोरोना वायरस के मामलों की संख्या लगभग डबल हो गई है। बुधवार को मामले सामने आए हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि एक तरफ तो सरकार कोरोना पर ब्रेक लगाने के लिए तरह तरह की पाबंदियां लगा रही है। प्रदेश के 11 जिलों को भी रेड जोन घोषित किया गया है, लेकिन दूसरी तरफ कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में क्या प्रदेश सरकार की ओर से उठाए गए कदम नाकाफी साबित हो रहे हैं या लोगों की लापरवाही से कोरोना का खतरा लगातार बढ़ रहा है? अगर लोगों की लापरवाही बढ़ रही है तो क्या प्रदेश एक बार फिर लॉकडाउन की दिशा में जा रहा है? तो हरियाणा की आवाज में आप भी अपनी राय दे सकते हैं। हमारे नंबर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं और हमारे सवाल यही हैं कि प्रदेश में बढ़ते मामलों की वजह क्या है? लोग क्यों कोरोना वायरस को हल्के में ले रहे हैं? क्या प्रदेश एक बार फिर लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहा है? कोरोना का वार हरियाणा कितना तैयार है? क्या लोगों की लापरवाही से मामले बढ़ रहे हैं और सरकार को और क्या कदम उठाने चाहिए? ये बड़े सवाल हैं। आप भी अपनी राय दे सकते हैं, क्योंकि 11 जिलों में मिनी लॉकडाउन लगाया गया है। 11 जिलों में कई चीजें बंद की गई हैं, लेकिन जो तस्वीरें हम साथ साथ में आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से लोग कोरोना को हल्के में ले रहे हैं, बिना मास्क के बाहर निकल रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखा जा रहा है। तो ऐसे में इनकी लापरवाही का खामियाजा क्या और दूसरे लोगों को भुगतना पड़ेगा? यह बड़ा सवाल है यहां पर। तो हरियाणा की आवाज में आप भी अपनी राय दे सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं, क्योंकि हरियाणा में कोरोना के बढ़ते प्रकोप के चलते 11 जिलों को रेड जोन में डाला गया है। आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी दुकानें, मॉल और बाजार शाम 6 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है। आपको उन 11 जिलों के बारे में भी बता देते हैं जिनको रेड जोन में रखा गया है। पंचकुला, गुरुग्राम, फरीदाबाद, अंबाला, सोनीपत, करनाल, पानीपत, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, रोहतक और झज्जर के लिए अब से नए नियम लागू होंगे। तो सवाल हमारे यहां पर यही है, क्योंकि पिछले 24 घंटे में 2000 से ज्यादा केसेस प्रदेश में सामने आए हैं और उसमें से आधे से ज्यादा केसेस साइबर सिटी गुरुग्राम से सामने आए हैं। तो ऐसे में सवाल यही है कि लोग क्यों लापरवाही बरत रहे हैं? इसका खामियाजा किसको भुगतना पड़ेगा? क्यों लोग दूसरी लहर का मंजर भूल गए, जब स्वास्थ्य सेवाएं चरमराई हुई थी, लोगों को बेड नहीं मिल रहे थे अस्पतालों में, ऑक्सीजन की किल्लत देखने को मिल रही थी। हमारे कॉलर ब्रिजेश जुड़ चुके हैं। जी, दीजिए अपनी राय। कहीं ना कहीं लापरवाही है, क्योंकि इतनी तेजी से मामले बढ़ रहे हैं। ओमिक्रॉन भी कह रहे हैं, लेकिन लापरवाही जरूर है, क्योंकि मैं बाजार में अगर निकलता हूँ सब्जी लेने या कुछ भी, मैं तो प्रॉपर मास्क लगा के जाता हूँ, लेकिन लोग जो है भीड़ काफी भारी संख्या में दिखती है जिन्होंने मास्क लगा नहीं रखा होता। अगर लगा भी रखा होता है तो उनकी नाक से नीचे मास्क होता है, बस चालान के डर से उन्होंने मास्क लगा रखा होता है। तो कहने का मतलब यही है कि लोगों की लापरवाही से ही केस बढ़ रहे हैं और इसकी जो खामियाजा है कहीं ना कहीं हमें ही भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि हरियाणा सरकार ने अभी 11 जिलों में रेड जोन जो है घोषित कर दिया है। तो इससे हमारे को ही समस्या हो रही है, निकलना मुश्किल हो गया है और हमारा जो काम धंधा है वो भी चौपट होने की कगार पर है। तो तीसरी लहर बच्चों के लिए भी जो है अगर आएगी तो तीसरी लहर हमारे बच्चों के लिए भी खतरनाक है। और अभी 15 से 18 साल के बच्चों को तो वैक्सीन लग गई है, लेकिन हमारे जो एक मेरा बेटा है वो है 15 साल से नीचे का, लेकिन उसका क्या होगा? उसके लिए तो कोई वैक्सीन नहीं आई। तो अभी से ही अगर ये ऐसे ही लापरवाही बढ़ते गए तो और तीसरी लहर आ जाती है तो उसके लिए खतरनाक होगा वो वेरिएंट। तो उनको जिनके 15 साल से, मैं सबसे अपील करना चाहूंगा, जिनके 15 साल से नीचे बच्चे हैं उनको तो नहीं वैक्सीन लगी ना, उनके बारे में सोचिए। जो छोटे छोटे बच्चे उनके बारे में सोचिए, उनका क्या होगा? क्योंकि वैक्सीनेशन तो हमने लगा ली, उनको तो कोई कवच नहीं लगा ना।
जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय देने के लिए। तो आप भी अपनी राय दे सकते हैं और बता सकते हैं आपके शहर की, आपके क्षेत्र की क्या स्थिति है। हमारे कॉलर ज्वाला प्रसाद जुड़ चुके हैं। जी, दीजिए अपनी राय। राधे राधे जी। राधे राधे जी। बहुत साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद है जी आपको और आपकी संपूर्ण हरियाणा न्यूज टीम परिवार को, हमारी नागा बाबा पूर्णानंद मंगलानंद सेवा समिति नंदगांव की तरफ से, और साथ साथ श्रोताओं का भी बहुत सहृदय सह प्रेम धन्यवाद, साधुवाद है। तो गंगा के समान मेरी माताएं बहनों, उनको भी चरणों में सादर साधुवाद। हम ये कहना चाह रहे हैं जी, जो हम 70 साल से हेल्थ डिपार्टमेंट की जो एक ऐसी कुव्यवस्था देखते आ रहे हैं, अब सरकारी जो हॉस्पिटल हैं ऑल इंडिया में, ये नहीं किसी एक विशेष राज्य में हो, किसी विशेष गांव में हो, विशेष शहर में ही हो, नहीं। आप मीडिया के माध्यम से हमें पता चलता कि कोई भी बड़े से बड़े माननीय नेता का सरकारी हॉस्पिटलों में इलाज बहुत कम देखने को मिलता है, बड़े बड़े अधिकारियों का नहीं मिलता है। तो इसका कारण यही है, जब तक हमारे माननीयों का इलाज नहीं होगा सरकारी हॉस्पिटलों में, तब तक इसकी व्यवस्था नहीं सुधर सकती। और जो जब से मोदी जी ने शासन संभाला है, तब से जो हेल्थ का जो बजट है वो सीधा श्री गणेश हो चुका है, आम जनता तक पहुंचना। कम से कम ये तो हमें संकेत श्री गणेश मिल चुका संकेत कि आम आदमी तक जो योजना दिल्ली और चंडीगढ़ से जो चल के आम आदमी तक पहुंच रही है, ये कितना बड़ा तोहफा है आम जनता के लिए, 125 करोड़ जनता के लिए। और 125 करोड़ जनता से भी हमारी विनम्र प्रार्थना है, इसलिए जो भयंकर महामारी चल रही है, इसमें हमारी जो संस्कृति है, सभ्यता है, जो संस्कार है, उसको मत भूलें। गोमूत्र है, उसका सेवन करें इस महामारी के दौरान। हर गांव में कम से कम डेली प्रतिदिन हवन किया जाए। सरकारी जो स्कूल हैं उनमें भी एक हवन की प्रक्रिया शुरू की जाए, ताकि हमारी एक जो गुरुकुल वाली जो संस्कृति है और वो वातावरण एक चेंज हो जाए, हमारा बदल जाए ऑटोमेटिक। जो हवा में दूषित कीटाणु हैं मोस्टली वही डायरेक्ट, एक अकेले मास्क से कुछ नहीं होगा, हमें इसकी जड़ तक जो तह तक जाना होगा। और हमें बाबा रामदेव से भी हमारे समिति की तरफ से जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय देने के लिए। हमारे कॉलर मोहित जुड़ चुके हैं। जी, दीजिए अपनी राय। हेलो जी जी, मोहित गोलू बोल रहा हूँ फरीदाबाद से। नमस्कार जी। नमस्ते जी। आप अपने टीवी का वॉल्यूम बंद करें तब आवाज आएगी। मैम, मैं ये कह रहा हूँ, जो हमारे फरीदाबाद में जो कोरोना वायरस फैल रहा है, हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं जी, तो उन्हें किस प्रकार से ध्यान रखा जाए? हेलो जी जी, मैम, उनका किस प्रकार से ध्यान रखा जाए? छोटे छोटे उनके लिए वैक्सीन नहीं है, कोई कुछ नहीं है। आप डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं इसके लिए। अच्छा, हमारे कॉलर आर के कालिया जुड़ चुके हैं। जी, दीजिए अपनी राय। नमस्कार जी। नमस्ते जी। देखिए, ये बहुत ही चिंता का विषय है। हेलो जी जी, बोलिए। तो मैंने कहा ये बहुत ही चिंता का विषय है, इसमें कोई दो राय नहीं। साहब, कोई से क्या लिया हमने, जमाना दुश्मन बना लिया हमने जी। अगर हम लापरवाह हैं, अमल में तो हम लापरवाह नहीं है जी। जो भी मेरे भाई बहन लापरवाह हैं, ये प्रशासन किस लिए है, ये सरकारें किस लिए हैं, ये पुलिस प्रशासन किस लिए है, ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। आप अच्छे मुद्दे उठाते हो, मैं अक्सर बोलता हूँ जी। दूसरी बात ये, जब बाढ़ी खेत को खाना शुरू कर तो खेत कैसे बचेगा? आप इन पर क्यों नहीं उंगलियां उठाते? इनसे क्यों नहीं आप माफ करना सवाल पूछते? राजनेताओं से, सियासतदानों से सारा देश का माहौल खराब किया हुआ इन्होंने। अरे भाई, जब तक रैलियां बंद नहीं होती तब हालात ऐसे ही रहेंगे। सब जैसे कहते हैं ना, वो चोर को ना मारो, कहावत है हमारे यहाँ जाती कहावत, चोर को ना मारो, चोर की माँ को मारो। बड़े अफसोस की बात है, रैलियों पर पाबंदी होनी चाहिए, धरना प्रदर्शन हो इस पर पाबंदी होनी चाहिए, गैदरिंग पर पाबंदी होनी चाहिए। चैरिटी बिगिन एट होम। मैं आपको बताना चाहूंगा, आप मेरी अजीजा हैं, मुझे बड़ा इस बात का अफसोस है
ये खुद ही हमारे देश को बर्बाद कर रहे हैं। मैं मेरे लिए माननी है, सभी मेरे लिए सम्माननीय है जितने भी नेतागण है, लेकिन कभी इन्होंने अमल किया है? माननीय प्रधानमंत्री देखिए, बुरा ना मानना, बड़ा अफसोस है, बहुत दुख होता है। हमें बताओ क्या करें, बहुत दुख होता है। देश का सिस्टम कैसा है, कभी नहीं पहनते, बड़े बड़े नेता मास्क नहीं पहनते, हम गरीबों पर चढ़ जाएंगे। पुलिस वाले की हिम्मत है किसी एमएलए का चलान कर दे? आप बताइए, आप बता दिए, चलो आप। जी आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। जी हमने ये तस्वीरें भी दिखाई हैं कि कैसे सरकारी दफ्तरों में अधिकारी बिना मास्क के बैठे हुए हैं। तो क्या सिर्फ ये जुर्माना आम लोगों के लिए है? कोरोना सिर्फ आम लोगों के लिए है, उन नेताओं के लिए नहीं है जो रैलियां कर रहे हैं, उन अधिकारियों के लिए नहीं है जो दफ्तरों में बिना मास्क के बैठे हुए हैं। सवाल हमारा यहां पर उनसे भी है। बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय देने के लिए। तो हरियाणा की आवाज में आप भी अपनी राय दे सकते हैं। हमारे कॉलर नीरज जुड़ चुके हैं। जी दीजिए अपनी राय। सबसे पहले मैडम मैं आपको, आपके चैनल वाले को नमस्कार करता हूं मैडम जी, कि एक गरीब आदमी की आवाज भी आपका चैनल मुख्यमंत्री तक बात पहुंचाता है। मेरा यह प्रश्न है, जब रैली होती है तब कोरोना कहाँ जाता है? जब रैली खत्म हो जाती है तब एकदम से सरकार एक्शन लेती है, रातों रात केवल अभी दुकानें बंद कर दो, मास्क पहनने चाहिए, ये होना चाहिए। ऐसा क्यों? पहली बात मेरी है। दूसरी बात, जब पहला कोरोना आया था, दूसरा कोरोना आया था, तीसरा भी कौन आया, जब ये हमारे देश के बाहर के देश जाके आते हैं हवाई अड्डे पे, तभी फैले आए। इनकी चेकिंग वहां क्यों नहीं हुई? उसके बाद ये केस बढ़े हैं। पहला कोरोना में केस हुए तभी बढ़े, दूसरे में भी और तीसरे में। इसका जिम्मेवार कौन है? जी सही बात बोल रहे हो, क्योंकि रैलियां की जा रही है, वहां पर लोगों की भीड़ जुटाई जा रही है। तो क्या सिर्फ यह कोरोना आम लोगों के लिए है? सवाल हमारा यहां पर यह भी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपनी राय देने के लिए। तो कोरोना का जो वार लगातार हरियाणा पर, प्रदेश पर पड़ रहा है, उसके लिए सरकार कितनी तैयार है, हमारा स्वास्थ्य विभाग कितना तैयार है उसके लिए। प्रदेश के 11 जिलों को रेड जोन में डाला गया है, रेड जोन में रखा गया है। पहले 5 जिलों को रखा गया था, मिनी लॉकडाउन लगाया गया था, लेकिन लोग जिस तरीके की लापरवाही बरत रहे हैं वो कहीं ना कहीं में डाल रहे हैं। ऐसे में सवाल यही है कि जो लापरवाह लोग हैं उन पर एक्शन कब लिया जाएगा और सरकार को कोरोना के खतरे को कम करने के लिए और कौन से कदम उठाने चाहिए? ये बड़े सवाल हैं। आप भी अपनी राय दे सकते हैं। हरियाणा की आवाज में हरियाणा न्यूज आपको एक ऐसा मंच दे रहा है जिसमें आप सीधा आम लोगों तक, नेताओं तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं। तो क्या देश और प्रदेश अब फिर से लॉकडाउन की तरफ जा रहा है? यह बड़ा सवाल है, क्योंकि दूसरी लहर का कहर हमने सबने देखा था कि किस तरीके से स्वास्थ्य सेवाएं बिल्कुल चरमरा गई थी, ऑक्सीजन की किल्लत नजर आ रही थी, लोगों के रोजगार छिन गए थे, बिजनेस ठप हो गए थे। लेकिन ये लोग अब क्यों नहीं समझ रहे हैं कि तीसरी लहर हमारे मुहाने पर आकर खड़ी हुई है? जो कोरोना की गाइडलाइंस हैं, हमें उनकी पालना करनी चाहिए। हमारे कॉलर बलबीर जुड़ चुके हैं। जी दीजिए अपनी राय। हेलो जी दीजिए अपनी राय। अब देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से हरियाणा वासियों को, जी एक तो पहले भी 2 लहर आ चुकी है कोरोना की है और तीसरी अब फिर आ गया जी। इसमें मेरा तो एक अनुरोध है कि जहाँ भी हरियाणा में जितने भी सरकारी स्कूल है या प्राइवेट स्कूल है, उनमें सब में सुबह हवन होना चाहिए जी। और एक सफाई जो है ना, सफाई बहुत जरूरी है, और एक मास्क बहुत जरूरी है इसमें जी। इन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। तो मेरी तो यही प्रार्थना है सभी हरियाणा वासियों से, देशवासियों से, और आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ मैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय देने के लिए। तो हरियाणा की आवाज में आप भी अपनी आवाज दे सकते हैं, अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। हमारे नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं।
कि जिस तरीके से लोग अब लापरवाही दिखा रहे हैं, क्या ऐसे में हम कोरोना की तीसरी लहर को रोक पाएंगे? भले ही प्रदेश सरकार द्वारा मिनी लॉकडाउन लगाया गया हो, लेकिन अब भी लोग लापरवाही बरतते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे कॉलर रघुवीर सिंह जुड़ चुके हैं। जी, दीजिए अपनी राय। हेलो, नमस्कार मैडम जी। नमस्ते जी। मैं क्षेत्रा से बोल रहा हूँ, रघुवीर सिंह। जी जी मैडम, इस देश में ना तो कोरोना था ना है। एक बात देखो मैडम जी, जब ये लोग रैलियां करते हैं बड़ी बड़ी, जी, ठीक है, और जब ये इनके कर्मचारी, जब ये लोग पुलिस वाले हमारे पास हमारा चालान काटने के लिए आते हैं, ठीक है मैडम जी, जब ये चालान काटने के लिए आते हैं तो इनके चेहरे पे मास्क होता है जी, और जब ये बिना चालान काटने के लिए आते हैं तो इनके पास ना तो मास्क होता है और कुछ नहीं। इनको चाहिए कि लोगों को मास्क बांटे यदि कोरोना है, ये चालान ना काटने किसी का भी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय देने के लिए। तो हरियाणा की आवाज में आप भी अपनी राय दे सकते हैं और बता सकते हैं कि सरकार को और क्या एक्शन लेने चाहिए जिससे लोगों का रोजगार भी बचा रहे, लोगों के बिजनेस भी चलते रहे और कोरोना का जो खतरा लगातार प्रदेश में मंडरा रहा है वो भी कम हो। क्योंकि हमारे कॉलर कपिल जुड़ चुके हैं। जी, दीजिए अपनी राय। मैम नमस्कार। नमस्ते जी। मैम, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप ये कोरोना महामारी चल रही थी जी, तो जब तभी से इसका रोकथाम क्यों नहीं किया? जब आता है, अब ओमिक्रॉन आया है, अभी इस पे क्यों अमल किया जा रहा है? जी, ये सरकार की लापरवाही है और कुछ नहीं है। अब ये बताओ, आम जन, मैं खुद एक जॉब करता हूँ, कल मैं कंपनी में गया तो कंपनी वालों ने ये बोल दिया कि आप कोविड-19 की वजह से आपकी मर्जी बंद कर दी गई है जी। तो अब आम आदमी कहाँ जाएगा ये बताओ? ये सरकार की लापरवाही। कल मैं आपके न्यूज के माध्यम से देख रहा था कि नरेंद्र मोदी का काफिला रोक दिया जाता है कि वही हमारे भी वही सवाल हैं। सरकारों की भी लापरवाही है लेकिन लोगों की भी है। जिस तरीके से लोग बिना मास्क के बाहर निकल रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखा जा रहा है। कोरोना ये देख के नहीं आएगा कि ये नेता है, ये आम लोग हैं। हमें खुद कोरोना गाइडलाइंस की पालना करनी होगी क्योंकि हमने देखा था साल 2021 में किस तरीके से लोगों के रोजगार छिन गए थे और अगर इसी तरीके की स्थिति दोबारा से बनती है तो फिर से रोजगार पर, बिजनेस पर, लोगों के काम धंधों पर संकट गहराएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपनी राय रखने के लिए। तो हरियाणा की आवाज में आप भी अपनी राय दे सकते हैं। और क्या लॉकडाउन से कोरोना के खतरे को कम किया जा सकता है, यह बड़ा सवाल है क्योंकि प्रदेश के 22 जिलों में से 11 जिलों में कोरोना की नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं, मिनी लॉकडाउन लगाया गया है। ऐसे में सवाल यही है कि पाबंदियों से क्या कोरोना हारेगा? लेकिन जो लोग लापरवाह नजर आ रहे हैं उन पर कब एक्शन लिया जाएगा? जो अधिकारी सरकारी दफ्तरों में बिना मास्क के बैठे हुए हैं उन्हें कब समझ आएगा कि कोरोना सिर्फ आम लोगों के लिए नहीं है? पिछले 24 घंटे की बात करें तो 90,000 से ज्यादा केसेस पूरे देश में सामने आए हैं। कई जगह पे नाइट कर्फ्यू लगाया गया है, वीकेंड कर्फ्यू लगाया गया है, लॉकडाउन, मिनी लॉकडाउन लगाया गया है। तो ऐसे में सवाल यही है कि लोग इस खतरे को क्यों नहीं भांप पा रहे हैं? क्यों लोग अब भी लापरवाही बरत रहे हैं? तो हरियाणा की आवाज में आप भी अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं क्योंकि हरियाणा न्यूज आपको एक ऐसा मंच दे रहा है जहां पर आप सीधी अपनी बात लोगों तक पहुंचा सकते हैं, सत्ता में बैठे नेताओं तक पहुंचा सकते हैं, सरकार तक पहुंचा सकते हैं। उन सरकारी
दफ्तरों के अधिकारियों तक पहुंचा सकते हैं जो बिना मास्क के दफ्तरों में काम कर रहे हैं। क्योंकि लोग ये क्यों भूल गए हैं कि हेल्थ एक्सपर्ट हमें बार बार आगाह कर रहे हैं कि डेल्टा प्लस से ज्यादा खतरनाक है कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट। एक इंसान 20 लोगों को संक्रमित कर सकता है। हमारे कॉलर दीपांशु जुड़ चुके हैं। जी दीजिए अपनी राय। मैं ये राय देना चाह रहा हूं कि मैम ये मेन तो हम अपने बच्चों को ही सलाह दे सकते हैं, क्योंकि बड़े लोग हैं वो गलत सलाह दे रहे हैं। गांव में दिक्कत ये है मैम कि यहाँ पर मास्क नहीं लगा रहे हैं। कहीं बाहर जा रहे हैं तो मास्क लगा रहे हैं, नहीं तो गांव में मास्क ही नहीं लगा रहे हैं। अब बाहर कोई गांव से बाहर जा रहा है, गुड़गांव जा रहा है, फरीदाबाद जा रहा है, अपना ड्यूटी करने जा रहा है, वो वापस आ रहा है, वो मास्क नहीं लगा रहा है, यहाँ पे फैला रहा है जी। तो मैम मेन तो अगर हमारे बच्चे शिक्षित रहेंगे, उनको स्कूल में बताया जाएगा तो अच्छा रहेगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। तो सवाल हमारे यहां पर यही है कि क्या पाबंदियों से ये कोरोना की तीसरी लहर को हम रोक पाएंगे, और लोग क्यों अब भी लापरवाही बरतते हुए नजर आ रहे हैं। सरकार ने आज प्रदेश के 6 जिलों में दोबारा से मिनी लॉकडाउन लगा दिया है। 11 जिलों को रेड जोन में रखा गया है। ऐसे में क्या कोरोना के खतरे को हम कम कर पाएंगे, क्योंकि प्रदेश में भी लगातार 2000 से ज्यादा केसेस सामने आए हैं। अकेले साइबर सिटी गुरुग्राम की बात करें तो 1100 से ज्यादा केसेस साइबर सिटी में आए हैं। ऐसे में लोग क्यों नहीं समझ पा रहे हैं कि कोरोना कितना खतरनाक है, क्यों लापरवाही बरती जा रही है। क्या लोग इंतजार कर रहे हैं कि प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार दोबारा से लॉकडाउन लगाए, क्योंकि जिस तरीके से खतरा लगातार हमारे सर पे मंडरा रहा है, केसेस बढ़ रहे हैं, डबल केसेस हो रहे हैं एक दिन में। तो कॉल करके आप भी अपनी राय दे सकते हैं। हमारे नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, और आप भी बता सकते हैं कि सरकार को और क्या कड़े कदम उठाने चाहिए, जो लापरवाह लोग हैं उन पर क्या एक्शन लिया जाना चाहिए, और कोरोना के वार से अब हरियाणा कितना तैयार है, हमारी स्वास्थ्य सेवाएं कितनी तैयार हैं। यह बड़ा सवाल है, क्योंकि धीरे धीरे अब प्रदेश लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहा है। हमारे कॉलर पिंकी जुड़ चुकी है। जी दीजिए अपनी राय। आप अपने टीवी का वॉल्यूम बंद कर लें। टीवी का वॉल्यूम। हेलो जी जी। ये जहाँ इतने सारे नेताओं की रैली हो रही है, वहाँ कोरोना नहीं फैल रहा है, ये सारा कोरोना हरियाणा में ही फैल रहा है। हमारा सवाल ये भी है कि नेताओं की रैलियों में कोरोना का विस्फोट होगा, बिना मास्क के लोग वहां पर घूम रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखा जा रहा है, तो कोरोना क्या सिर्फ आम लोगों के लिए है? सवाल हमारा उन अधिकारियों से भी है जो दफ्तर में बिना मास्क के काम कर रहे हैं। सवाल हमारा सिर्फ आम लोगों से नहीं है। कोरोना ऊंच नीच देख के नहीं आएगा, कोरोना आम खास देख के नहीं आएगा। ये तस्वीरें भी आप साथ में देख रहे होंगे कि किस तरीके से लोग बिना मास्क के सफर कर रहे हैं। तो कोरोना के वार के लिए हरियाणा कितना तैयार है? हरियाणा की आवाज में इतना ही। आप देखते रहें हरियाणा न्यूज।